सलाम दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स स्फीयर। डियर स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द फ्री वेक्टर, या फिजिक्स के अंदर हम फ्री वेक्टर किसे कहते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जिसको हम कहीं भी मूव कर सके, या वो वेक्टर कहीं भी मूव करता रहे, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो। तो हमें पता है कि वेक्टर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक उसका होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका क्या होता है, डायरेक्शन। अगर इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेंज किए बगैर उस वेक्टर को अगर हम कहीं भी मूव करें, तो इस तरह के वेक्टर को फिजिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास एक कोई वेक्टर है एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर। लेट्स सपोज कि हमारे पास तीन डायरेक्शंस हैं, एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। इसमें हम कहीं भी एक वेक्टर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कि वेक्टर हमारे पास क्या है, सी वेक्टर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अब हम चाहते हैं कि इस वेक्टर को हम क्या करें, मूव करें। तो इस वेक्टर के पैरेलल, तो वेक्टर हमेशा कैसे मूव होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि वेक्टर के हमें जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको चेंज नहीं करना, मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसी के पैरेलल मूव करेंगे। जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए, और इसका डायरेक्शन भी क्या रहना चाहिए, सेम। लेट सपोज कि इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे मूव किया, लेट सपोज कि इस वेक्टर को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। कहाँ मूव कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इस वेक्टर को मैं यहाँ भी मूव कर रहा हूँ। अब आप देखें, क्या वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ है? नहीं, वेक्टर सी का डायरेक्शन यही था, यही सेम वेक्टर सी का डायरेक्शन है जब मैंने इसको मूव किया है। अगेन सेम डायरेक्शन है, अगेन सेम डायरेक्शन है, और इनके अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो इनके मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब एक वेक्टर के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किए बगैर अगर उस वेक्टर को हम फ्रीली मूव कर ले, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। अच्छा, फ्री वेक्टर को हम वैसे ही शो करते हैं जैसे नॉर्मली वेक्टर्स को शो करते हैं, बाय यूजिंग द एरो। और इसके अंदर एक पॉइंट है कि ये जो फ्री वेक्टर्स हैं, ये स्पेस के अंदर जो है किसी स्पेसिफिक पॉइंट में जो है अटैच नहीं होते। हमने इसको कहीं पे फिक्स नहीं किया हुआ है। ये क्वाड्रेंट प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकता है, या इस क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर इसको हम फ्रीली मूव कर सकें और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज ना हो, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। अब देखें, वेक्टर को जब हम मूव करेंगे तो वेक्टर हमेशा याद रख लें पैरेलल मूव होगा, परपेंडिकुलर या किसी अदर डायरेक्शन के अंदर इसको मूव नहीं कर सकते। अगर हम मूव करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसको हम फ्री वेक्टर नहीं कर सकते। उसके अलावा जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड रहना चाहिए आफ्टर द मोशन, या जब उस वेक्टर को मूव करें तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो भी इसको हम फ्री वेक्टर नहीं कहेंगे। तो फ्री वेक्टर के लिए ये तीन कंडीशन जरूरी है। एक तो उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेंज ना करें, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन है वो हमारा सेम रहना चाहिए। दूसरी जो पॉइंट है इसके अंदर कि ये वेक्टर कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं होगा, मतलब इस वेक्टर को हम जहां चाहे ट्रेवल या मूव करवा सकते हैं। अब इस जो फ्री वेक्टर है, इनका जो कॉन्सेप्ट है हमें कहाँ पे काम आता है, तो इनका कॉन्सेप्ट जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जब हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस, वहां पे हमें फ्री वेक्टर की एप्लीकेशन की नीड पड़ती है। इसलिए इस टॉपिक को हम वेक्टर्स, स्केलर और वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।